हाँ जी बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का कैरियर एकेडमी कुंडा के इस बेहतरीन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज है हमारे पास क्लास 10th की बारी। ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुका है, आप सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे से वीडियो को देखा, बहुत अच्छे से आपने कमेंट भी किया वहां पे, और आपको बहुत अच्छे समझ में भी आया होगा क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो को बनाया गया था। और उसी क्लास 10th की वीडियो में आज है हमारे पास दूसरा वीडियो, और कल की क्लास को हमने जहां तक किया था आज हम उसे उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कल की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, जरा 2 मिनट का समय निकाल के उसको रिवीजन करते हैं। सबसे पहले कल हमने आपको बताया था आवेश के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज इंग्लिश में। हमने बताया था आवेश के यहाँ पे 3 प्रकार की स्टेट्स कल की क्लास में। एक था रेस्ट पे, एक था मोशन में, एक में था त्वरण होगा और एक में त्वरण नहीं होगा। तो जब रेस्ट में होता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। ये पार्ट हम लोग 12th में पढ़ाई करते हैं, हाई स्कूल में नहीं है। हाई स्कूल में क्या है, आवेश की गति करना। जब आवेश गति करता है तो क्या बन जाती है, धारा। तो यहाँ पे हम लोग धारा के बारे में पढ़ने वाले थे। तो हमने कल आपको आवेश के बारे में बताया था। फिर उसके बाद हमने बात किया था कि आवेश कितने प्रकार का होता है। तो आवेश 2 प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। तो हमने कल उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। तो इस टाइप से कल हमने छोटी छोटी बातों को बताया था वहां पे। आज हमारे पास उन्हीं आवेशों के बारे में है, बट एग्जाम्पल लेके उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे सवाल न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी पार्ट थ्योरी है, लेकिन न्यूमेरिकल में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए फिर आज के इस टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस टॉपिक को हम बहुत प्यारे से एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो हमने कल जहां तक पढ़ा था उसी के आगे की आज ये क्लास है। तो अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लें इसका NaCl का, तो ये हमारे पास एक NaCl है। अगर इसे हम ब्रेक करेंगे तो इसको टूटता ही है Na प्लस और प्लस Cl माइनस में। केमिस्ट्री का पार्ट इतना तो आपको आता होगा, बेसिक सी बात है, क्लास 9th के बच्चों को सब आता है। तो NaCl, तो NaCl को जो हम ब्रेक करते हैं, जब NaCl टूटता है तो वो 2 आयन में टूटता है, एक सोडियम आयन और एक क्लोरीन आयन में टूटता है। Na का मतलब सोडियम होता है, Cl का मतलब क्लोरीन होता है, और ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है। इसको क्या बोलते हैं, साधारण नमक। जो हम लोग नमक खाते हैं ये उसका सूत्र है। अब यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे एक के ऊपर क्या लगा है, प्लस, और एक के ऊपर क्या लगा है, माइनस। एक के ऊपर प्लस और एक के ऊपर माइनस। तो कल की क्लास में जो हमने फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया था, आज उसी क्लास में हम और आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं Na के बारे में बात करता हूं। तो Na के ऊपर क्या आ गया, प्लस, और उसके बाद किसके बारे में बात करेंगे, क्लोरीन। क्लोरीन के ऊपर क्या आया, माइनस आया। अगर आप सबको पता होगा तो आपको याद होगा बखूबी कि जो Na होता है इसको हम बोलते हैं सोडियम। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। और जो हमारे पास क्लोरीन होता है, क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। अगर मैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो हो जाएगा 2,8,1, और अगर मैं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो हो जाएगा 2,8,7। अब जरा यहाँ पे केमिस्ट्री को हम समझते हैं। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा कि जो तत्व होते हैं, जो परमाणु होते हैं, वे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, लेकिन जो उनमें जुड़ने का कारण होता है वो कौन होते हैं, मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होगा, तब तक कोई भी तत्व आपस में जुड़ नहीं सकते, कोई भी परमाणु आपस में जुड़ नहीं सकता। जैसे यहाँ पे ये क्या है, Na, और ये क्या है, क्लोरीन है। तो यहाँ पे जुड़ा है ना, तो इसका मतलब कि इनकी आपस में इलेक्ट्रॉनों क्या हुई है, साझेदारी हुई है। उसके बाद एक लाइन आपको और याद होनी चाहिए, जब आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा या आपने 10th में पढ़ा होगा, तो आपने एक बात सुनी होगी कि जितने भी परमाणु होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं, वे चाहते हैं कि उनकी जो बाहरी वाली कक्षा है वो पूर्ण रूप से भरी हो, या वो अष्टक नियम को फॉलो करना चाहते हैं, अष्टक नियम के हिसाब से अपने इलेक्ट्रॉनों को भरना चाहते हैं। अष्टक नियम क्या होता है कि उनकी जो बाहरी वाली कक्षा, जैसे यहाँ बाहरी कक्षा क्या है, एक, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो वो चाहता है कि उसमें 8 हो, ना तो 8 से कम हो ना तो 8 से ज्यादा हो। तो 8 से कम होगा तो चाहता है कि वो चला जाए उसके पास से,
क्या हो जाए, चला जाए। अच्छा आखिर ऐसा करते क्यों है? इससे क्या होता है कि जो तत्व होता है वो स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। वो क्या कर लेता है? स्थायित्व हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे सोडियम और जब क्लोरीन मिले आपस में, तो सोडियम ने क्या कहा क्लोरीन से कि देखो भाई, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और मैं इस पे अपना कब्जा नहीं कर पा रहा हूं और ये आवारा गर्दी करता है, बेवजह घूमता है इधर उधर और हमें दिक्कत है। तो क्लोरीन ने कहा कि देखो, आप बात सही कह रहे हो भाई, हमारे पास भी बाहर वाले में 7 है और हमें अगर कोई एक मिल जाए तो इस पे मैं 8 करके और अपना पूरा जो प्रभाव है वो दिखा सकूं। तो इन्होंने कहा ठीक है, तो हम लोग दोस्ती कर लेते हैं। तो इन दोनों ने क्या कर लिया? दोस्ती कर लिया। और दोस्ती करने से क्या हुआ कि इनमें इस वाले इलेक्ट्रॉन का, जो बाहरी वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, उसका क्या हो गया? आदान प्रदान हो गया। क्या हो गया? आदान प्रदान हो गया। तो जब इन्होंने आदान प्रदान हुआ तो हुआ क्या कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लिया, तभी तो आदान प्रदान हुआ। तो यहां पे उसी चीज को मैं बताने जा रहा हूं। यहां पे एक पे क्या लगा है? प्लस, और एक पे क्या लगा है? माइनस। तो जिसके ऊपर प्लस आता है, जिसके ऊपर प्लस आता है, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, या उसको दिखाने का तरीका है कि अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या लगा देंगे? प्लस। क्या लगा देंगे? प्लस। और अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो उसके ऊपर क्या लगा देंगे? माइनस। इतनी सी बात है। अब देखिए जरा ध्यान से, अब अगर हमारे पास सोडियम है तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। और क्लोरीन का कितना होता है? 17। अब देखना यहां पे प्लस लग गया है, तो जितने प्लस उतने इलेक्ट्रॉन गए, जितने माइनस उतने इलेक्ट्रॉन आए। अब यहाँ पे कितना प्लस है? 1 प्लस है। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा तो 2,8,1 होता है ना, बट एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसलिए इस एक को यहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे आइए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता 2,8,7, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम क्या कर लिया? ग्रहण करके ये कितना बन गया? 8 बन गया। अब देखो, इसकी बाहरी वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। इसमें भी कितने हैं? 8। और सभी तत्व यही चाहते हैं कि उनकी जो सबसे बाहरी वाली कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो, ताकि वो स्थायित्व हो जाएं, स्टेबल हो जाएं, उनकी भटकती आत्मा ना रहे, इसलिए। ठीक है, तो ये इनको बताया गया। अब यहाँ पे इतना पार्ट केमिस्ट्री का था, बट अब इसे हम क्या करेंगे? एज अ फिजिक्स यूज करेंगे। हमारे यहाँ जो फिजिक्स है उसमें इस पे चीजें आएंगी, रिलेट कर पाएंगे इस टॉपिक से बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। कैसे आएंगे? अब इनको समझते हैं, सुनिएगा। देखो, अगर हमारे पास कोई एक तत्व है, उस तत्व का नाम है ए, और हमारे पास कोई एक तत्व है, उस तत्व का नाम है बी। एक तत्व ए है और एक तत्व बी है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं? आदान प्रदान। अभी आप ऊपर मत देखिएगा, अभी आप नीचे देखिए। तो यहाँ पे एक तत्व ए है और एक क्या है? बी है, और ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर रहे हैं। इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा और एक इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। तो हमने माना कि ए ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन दिया। ए ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन दिया, और बी ने क्या किया? ग्रहण कर लिया। भैया जब ये देगा तभी तो ग्रहण करेगा। तो यहाँ पे इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन त्यागा, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? त्याग दिया। तो ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? त्याग दिया। और इसने क्या कर लिया? इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उस पे आएगा प्लस, तो इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा? प्लस। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उस पे क्या आ जाएगा? माइनस। तो बी पे क्या आ जाएगा? माइनस। इसलिए एक के ऊपर आया है प्लस और एक के ऊपर क्या आया है? माइनस आया है। अब इसको जरा समझिएगा। देखो, अब इसको आप बहुत प्यार समझ सकते हो। अच्छा, अगर मान लो आपके पास 10 रुपए थे, आपको लगा कि भाई 2 रुपए किसी को जरूरत है, तो आपने क्या कर दिया? 2 रुपए उसको दे दिया, 2 रुपए उसको दे दिया। तो अब आपके पास कितने बचे? 8 रुपए। कितने बचे? 8 रुपए। तो आपके पास पहले की अपेक्षा अब जो 8 रुपए बचे हैं वो कम हो गए ना। पहले कितना था? 10, अब कितना है? 8। तो हुआ क्या? क्या हुआ? कम हो गया। तो जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्याग करेगा। जब कोई तत्व क्या करेगा? त्याग करे, किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो उस पे क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अब याद रखिएगा, अगर कहीं पर आपको बोले कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है और वो तत्व कैसा होगा, वो परमाणु कैसा होगा, तो वो परमाणु कैसा होगा? पॉजिटिव होगा।
कैसा होगा? पॉजिटिव हो। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागना और पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो चाहे आप त्याग बोलो चाहे कमी बोलो, दोनों का मतलब पॉजिटिव होता है। अब जरा बी के बारे में बात करते हैं। अब बी के बारे में बात करेंगे तो इसी का उल्टा हो जाएगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? ग्रहण किया है। तो मैंने यहां लिख दिया कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण। तो बी ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। अगर बी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले की अपेक्षा क्या हो गए? ज्यादा हो गए। क्या हो गए? ज्यादा हो गए। तो इसलिए इसको बोलेंगे यहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो यहां पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। चलो ई बना के लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? अधिकता हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। आई होप आप मेरी बातों को समझोगे। बहुत प्यार से और बहुत आराम से मैंने समझाया, बिल्कुल सिंपल सा। हमारे पास हमारा कोई दोस्त है, हमने अपने दोस्त को 2 रुपए दे दिया तो हमारे पास कमी हो गई और उसके पास बढ़ गया होगा पैसा। तो इसको अब मैंने दिया है ना, तो इसलिए मैं क्या हूं? पॉजिटिव। भाई मैं सकारात्मक हूं, पॉजिटिव, तभी तो मैंने दिया। और वो क्या था? निगेटिव था, उसके पास कमी थी, इसलिए मैंने उसको दे दिया। तो इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव, इसको बोलते हैं निगेटिव। ये बहुत कठिन चीज नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन न्यूमेरिकल में आपकी बहुत हेल्प करेगा। वहां पे वो बोलेगा कि कोई तत्व ऐसा है, उस पे ऐसा ऐसा हो रहा है, उस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, हमें तत्व की प्रकृति बताइए। प्रकृति मतलब कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो क्या होगा? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है तो क्या होगा? निगेटिव होगा। इतनी सी बात है, ठीक है। तो इसे आप जल्दी से राइट डाउन करिए। फिर इनकी बेस पे जो ये अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन है कौन से? ये जो इलेक्ट्रॉन बाबूजी सबसे बाहर होते हैं ना, इनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये सब बता रखा है लास्ट क्लास में। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। हिंदी में क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके ऊपर जो नाभिकीय बल होता है वो बहुत कम लगता है। वो अपनी कक्षा को छोड़ के दूसरी कक्षा में चले जाते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, उनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और जो धारा बनती है ना, उसका मुख्य कारण कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसे आप जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट स्लाइड में। जल्दी से आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, तो आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया। देखिए अब हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं ना, आपस में साझेदारी हो रही है, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अब हमारे पास टॉपिक का नाम है मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पे, मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर, मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्या? पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अब हमारे पास जो पदार्थ आएंगे उनके बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन किसके आधार पे? मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पे। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि पदार्थ कितने प्रकार का, तो तुरंत मारते हो, ठोस, द्रव, गैस, 3 प्रकार का। लेकिन यहां पे मैंने चीजों को अलग कर दिया है। यहाँ पे किसके आधार पे? मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पे। अगर चुंबक के आधार पे, चुंबकीय गुण के आधार पे, तो वहां पे 3 प्रकार के, एक होता है अनुचुंबकीय, एक होता है प्रतिचुंबकीय, एक होता है लौह चुंबकीय। जो आप लोग ठोस, द्रव, गैस बोलते हो, ये भौतिक अवस्था के आधार पे होता है। आपको पता होगा, केमिस्ट्री में है आपके यहाँ पे। तो भौतिक तो हमें बताना पड़ता है किस बेस पे। तो यहाँ पे मैं पदार्थों के बारे में पढ़ रहा हूं, लेकिन किसके आधार पे? मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पे। और मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पे जब बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास पार्ट आएगा, उसका नाम होता है चालक। क्या होता है? चालक होता है। और चालक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। होता है ना बस में, ट्रक व्रक में चालक होते हैं कंडक्टर, वही वाला नहीं, वो वाला नहीं होता है, दूसरा होता है। ये पदार्थ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बेस बताया गया। तो सबसे पहले हमारे पास सवाल यही आता है कि चालक किसे बोलते हैं, कंडक्टर क्या होता है, व्हाट इज कंडक्टर। तो इसकी परिभाषा में मैं लिख देता हूं कि चालक वे पदार्थ होते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो सुगमता से वैद्युत धारा, जो सुगमता से वैद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, सुगमता से, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, बहुत आराम से। चालक है, जोड़ो, आराम से धारा जाना शुरू हो जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं।
जैसे हमारे पास यहाँ पे ये एक तार है और इस तार का ये वाला बिंदु ए है और ये वाला बिंदु क्या है, बी है। तो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस प्रकार से क्या कर जाएंगे, गति कर लगेंगे ए से बी की ओर बहुत आसानी से। और जब इलेक्ट्रॉन गति कर जाएगा तो क्या बन जाएगी, धारा बन जाएगी। और ये इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, धारा बनने का रीजन कौन है, आवेश। आवेश में कौन है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन में भी कौन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्योंकि एक और होता है बद्ध इलेक्ट्रॉन। बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जिनके ऊपर नाभिकीय बल ज्यादा लगता है, प्रबल नाभिकीय बल लगता है, उन्हें बोलते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। क्योंकि वो अपनी कक्षाओं को छोड़ के नहीं जाते। लेकिन जो हमारे पास बाहर होते हैं, जिनके ऊपर नाभिकीय बल कम लगता है, उसको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो कि आदान प्रदान में काम आते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर इसके बारे में बता रहे हैं। तो चालक वे पदार्थ होते हैं जो सुगमता से वैद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, सभी धातुएं, जितनी भी धातुएं हैं आपके पास, वो सभी क्या है, विद्युत की सुचालक हैं। क्या है, विद्युत की सुचालक हैं। और भी आप लिख सकते हो, जैसे कि जलीय विलयन, जलीय विलयन, ये भी क्या है, विद्युत का सुचालक है। उसके बाद मानव शरीर, जैसे हमारा और आपका जो शरीर है, ये भी क्या है, मानव शरीर। तो मानव शरीर भी क्या है, विद्युत का सुचालक है। आदि बहुत सारे होते हैं। एक नोट पॉइंट यहीं पर आ जाता है, क्या कि चांदी, जो चांदी होता है वो सबसे अच्छा चालक होता है। चांदी सबसे अच्छा चालक होता है, सबसे अच्छा चालक होता है। तो इस बात को हम दो तरीके से आपसे पूछ सकते हैं कि जरा हमें बताइए सबसे अच्छा चालक कौन है, सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन सा है। तो आप बोलेंगे चांदी है। क्या बोलेंगे, चांदी है। लेकिन अब ये बात बच्चों वाली नहीं, आप हाई स्कूल में हो, अगर आपसे बोला जाए कि चांदी तो है लेकिन क्यों, तो उसमें बिल्कुल सिंपल से आप बताना, क्योंकि चांदी के भीतर, क्योंकि चांदी के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। याद करिए, मैंने पहली बात आप क्या बताई थी कि आवेश वस्तु का गुण होता है। इसका मतलब अगर इनकी संख्या ज्यादा तो इनका प्रभाव भी ज्यादा। और देखिए वही बात सिद्ध हो रही है कि जो चांदी होती है इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए जो चांदी होता है वो सबसे अच्छा क्या होता है, जो चालक होता है, सुचालक होता है। तो चालक की और नाम होता है, सुचालक भी होता है। ठीक है, तो क्योंकि चांदी के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन, चांदी के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है। क्या होती है, बहुत अधिक होती है। इसलिए जो चांदी होता है वो सबसे अच्छा चालक माना जाता है। तो जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा अच्छा चालक, जितने कम मुक्त इलेक्ट्रॉन उतना कम अच्छा चालक। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है। दूसरा नहीं हो पाएगा, बोर्ड फुल हो गया। ठीक है, हमारी राइटिंग इतनी खतरनाक जो है। ठीक है, तो इसे आप जल्दी से राइट डाउन करिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। हाँ जी, तो हमने देखा कि सबसे पहले हमारे पास क्या पॉइंट आया, चालक। क्या आया, चालक आया। इसका दूसरा नाम क्या होता है, सुचालक होता है। और इसकी इंग्लिश क्या होती है, कंडक्टर होती है। क्या होती है, कंडक्टर होती है। इसके बारे में हमने पढ़ लिया। दूसरा हमारे पास पार्ट आता है जिसको बोलते हैं अचालक। क्या बोलते हैं, अचालक। या इसका भी दूसरा नाम होता है क्या, कुचालक। एक नाम होता है अचालक और एक नाम होता है कुचालक। और इसकी इंग्लिश भी होती है दो, एक को बोलते हैं नॉन कंडक्टर। क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टर, या इसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं बैड कंडक्टर। क्या बोलते हैं, बैड कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब चालक। बिल्कुल सिंपल सी बात है। जो चालक होते हैं वे विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं सुगमता से, लेकिन जो अचालक होते हैं इनमें विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं किया जा सकता। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अचालक वे पदार्थ होते हैं, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, वे पदार्थ जो विद्युत धारा का, वे पदार्थ जो विद्युत धारा का, विद्युत धारा को प्रवाहित
नहीं करते, विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अचालक बोलते हैं। उसे अचालक या कुचालक कहते हैं। उसे अचालक या कुचालक कहते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से। तो अचालक और कुचालक क्या होता है कि जो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करते हैं। जैसे कि ये लकड़ी, अगर इस लकड़ी के यहाँ पे मैं एक तार लगा दूं और मैं यहाँ पे छूऊं, देखो ये तो एल्युमिनियम लगा हुआ है इसके किनारे पे, एल्युमिनियम तो एक धातु है, बट अगर लकड़ी को मैं छूऊंगा, टच करूंगा, तो वो करंट नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? कुचालक है। और कुचालक क्या होते हैं? क्योंकि इनके भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। तो नोट करके आप इसे याद रखिएगा कि सुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन कुचालक में या अचालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो नहीं पाए जाते। और ये नहीं पाए जाते इसीलिए पाए जाते। इसीलिए क्या होता है कि ये जो हमारे अचालक और जो कुचालक होते हैं, इनमें विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है। इसके बाद इसका क्या आता है? एग्जाम्पल। जब इसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे तो बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो आप रबड़, रबड़ जानते हो ना? हाँ, जैसे रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, है ना, प्लास्टिक, प्लास्टिक हो गया, उसके बाद सूखी लकड़ी हो गई। तो ये सब चीजें ऐसी होती हैं जो कि विद्युत की कुचालक होती हैं। ठीक है, क्यों कुचालक होती हैं? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। तो अभी आप याद रखिएगा कि जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसको बोलेंगे सुचालक या उसको बोलेंगे चालक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंडक्टर। लेकिन वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता वे विद्युत धारा के कुचालक होते हैं, और ऐसे पदार्थ को अचालक या कुचालक पदार्थ बोला जाता है। ठीक है, इसी में हमारे पास बता देता हूं, यहाँ पे जगह हो जाएगा भी, इसी हमारे पास तीसरा पार्ट भी आता है। ठीक है, ये थोड़ा से अलग टाइप का होता है। इसका नाम होता है अर्धचालक। क्या होता है? अर्धचालक होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर बोलते हैं। तो सेमी कंडक्टर का मतलब अर्धचालक होता है। तो अब जरा इसके बारे में बात करते हैं। अलग ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इसको मैं अगर ब्रेक करूं तो ये क्या लिखा हुआ है? चालक। क्या लिखा हुआ है? चालक। और ये क्या लिखा हुआ? अर्ध। तो अर्ध का मतलब तो आधा, अर्ध का मतलब आधा, और चालक मतलब चालक, मतलब कि जो चालक का आधा हो, चालक का क्या हो? आधा हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेमी। क्या लिखा हुआ है? सेमी। और ये क्या लिखा हुआ है? कंडक्टर। तो सेमी का मतलब आधा। जैसे आप लोग मैथ पढ़ते होगे स्फेयर, फिर पढ़ते हो सेमी स्फेयर। तो स्फेयर का मतलब गोला, सेमी स्फेयर का मतलब अर्धगोला। आप देखते हैं फाइनल मैच, फाइनल के पहले क्या होता है? सेमीफाइनल। तो अगर कहीं पर सेमी लग जाता है उसका मतलब आधा हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास चालक है, इसकी जो चालकता है, जो अर्धचालक होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन तो नहीं जाता है, मेरा मतलब इसमें धारा नहीं जाती। तो यहां मैं लिखता हूं कि सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में ये पदार्थ, सामान्य अवस्था में ये पदार्थ विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। सामान्य अवस्था में ये जो पदार्थ अभी बताऊंगा कौन से पदार्थ हैं, वो पदार्थ क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन 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 अब देखो, लेकिन आ गया तो कुछ तो बदलाव आएगा। लेकिन इनमें, लेकिन इनमें कुछ अपद्रव्य, कुछ अपद्रव्य, अपद्रव्य का मतलब क्या होता है? इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है? अशुद्धि, मतलब किसमें कुछ अशुद्ध पदार्थ। तो अपद्रव्य का मतलब क्या होता है? अशुद्ध। क्या होता है? अशुद्ध। तो इसमें जब कुछ अशुद्ध अपद्रव्य मिला दिया जाता है, अब तो लेकिन इसमें कुछ अपद्रव्य मिला देने से ये विद्युत के चालक हो जाते हैं। ये विद्युत के चालक हो जाते हैं, ये विद्युत के चालक हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? अर्धचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धचालक बोलते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें बहुत आराम से, बहुत सुगमता से विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकते हैं।
लेकिन अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें हम विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं कर सकते क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। लेकिन अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें हम सामान्य अवस्था में विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं कर सकते, लेकिन जब इसमें हम कुछ अशुद्धि मिला देते हैं तो इनमें हम विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकते हैं। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? अर्धचालक। क्या पड़ा? अर्धचालक, क्योंकि बहुत अच्छा चालक तो होता नहीं है, तो इसलिए इसका एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका एग्जाम्पल। क्या होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ऐसे धातु होती हैं जो क्या होती हैं? अर्धचालक होती हैं। ठीक है, इनमें इंप्योरिटी मिला करके इनको चालक की तरह हम यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप समझ सकते हो, आपके यहाँ पे तो इतना बता के समाप्त हो जाता है, लेकिन जब आप इंटर में आओगे तो अब तो इसके लिए थोड़ा कम हो गया, नहीं तो इसके लिए प्रॉपर पूरा एक चैप्टर डेडिकेटेड था, पूरा चैप्टर सेमीकंडक्टर नाम का, अर्धचालक नाम का। ठीक है, तो ये बातें होती हैं। थोड़ा सा कुछ यहाँ पे मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूं, आप राइट डाउन कर लीजिएगा। थोड़ी सी जगह चाहिए हमको। क्या कि जो अर्धचालक होते हैं ये सामान्य अवस्था में तो कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। लेकिन जब इसमें कुछ हम अपद्रव्य मिला देते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? विद्युत के चालक हो जाते हैं। विद्युत क्या बन जाते हैं? चालक बन जाते हैं, मतलब सुचालक हो जाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये विद्युत के चालक बन तो गए, लेकिन इनकी जो चालकता है, मेरा मतलब कि जिनमें ये गुण आया चालक वाला, वो चालक पदार्थों से कम ही रहता है। चालक पदार्थों से कम रहता है और अचालक पदार्थों से ज्यादा रहता है। तो मैं यहां पे ही बोल रहा हूं कि इनकी चालकता, ठीक है, चालकता को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता बोलते हैं। अभी परेशान नहीं होना आपको, बस ऐसे याद रखिए डायरेक्ट। इनकी चालकता चालक पदार्थों से कम होती है। इनकी चालकता चालक पदार्थों से कम होती है, जबकि अचालक पदार्थों से ज्यादा होती, जबकि अचालक पदार्थों से ज्यादा होती है। तो अचालक जो सेमीकंडक्टर होता है, इसकी चालकता चालक पदार्थों से कम होती है। मतलब जितना अच्छा ये चालक होगा उतना अच्छा चालक नहीं होगा, लेकिन अचालक पदार्थों से क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या देखा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आवेशों का आधिक्य क्या होता है, आवेशों की अधिकता क्या होती है, आवेशों की कमी क्या होती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि चालक क्या होते हैं और सुचालक क्या होते हैं और अर्धचालक क्या होते हैं। तो इनके बारे में बात किया। कल की हमारी क्लास में होगा, कल की वीडियो हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। अब यहां से फॉर्मूले आने शुरू हो जाएंगे जिसका नाम होगा वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमारा एकदम नया टॉपिक आएगा जिसका नाम होगा धारा, जिसका चैप्टर का ही नाम है ना भैया। तो ये चीज होती है। तो ऐसे बिल्कुल सीक्वेंस हम लोग इसको स्टार्ट के आराम से खत्म करेंगे, बहुत प्यार से पढ़ के। कोई ज्यादा परेशानी या कोई घबराहट वाली बात नहीं है। आप आराम से लेक्चर को देखा करिए, नोट्स बनाया करिए। बाकी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल भी जाएंगी। आप इस चैनल पे जो अबाउट सेक्शन होता है वहां पे आप जाके, टेलीग्राम का लिंक है, आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे पहुंच सकते हो, या आप टेलीग्राम पे जब अपना अकाउंट अगर आपका है तो ठीक है, नहीं है तो बना लीजिए और वहां पे सर्च करिएगा कैरियर एकेडमी कुंडा, तो वो आपको वहां पे पेज अपना शो हो जाएगा, तो वहां पे आप ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो सारी नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे। बाकी मैं खुद सब कुछ लिख देता हूँ, सब कुछ बोल देता हूँ, आप चाहें तो क्लास से भी नोट्स को बना सकते हैं। ठीक है भैया जी, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे कल क्लास में विभव और विभवांतर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, टेक केयर। ठीक है भैया, तो कल आइएगा समय से। बाय बाय।